हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो सब। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी प्लेन एंगल रेडियन एंड सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। और आज के लेक्चर में हम सॉलिड एंगल स्टेरेडियन पर हम एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। तो न्यूमेरिकल देखिए, व्हाट इज़ द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ गिवन द डायमीटर ऑफ द मून इज 3474 किलोमीटर 3474 kilometer and the distance from earth is 3.84 10⁸ मीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार देखिए, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून, मैं आ रहा हूँ बीच में, बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ मून, ओके, और यहाँ पर एक ये पॉइंट मान लेते हैं, ये अर्थ पर है, तो मून के लिए मैं m लिख देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से इस पॉइंट को, यहाँ से मून को मैं अर्थ से ज्वाइन करता हूँ और यहाँ से मून को मैं अर्थ के पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ। अब आप खुद देखिए, ये सॉलिड एंगल आपको दिख रहा है, ओके। यहाँ पर आप देखिए कि अलग से मैं बना के दिखाता हूँ, तो ये आप देखिए कि अलग से ये सॉलिड एंगल आपको दिख रहा है, ओके। तो ये आपको इस सॉलिड एंगल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सॉलिड एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हो, यहाँ से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्क्वायर, या हम बात कर लें अगर डायरेक्ट सीधी सीधी, तो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। एरिया कौन सा लेना है, ये वाला, और रेडियस कौन सी लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो हमें मून से अर्थ तक की डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, और ये एरिया हम ले लेंगे। और डायमीटर ऑफ मून कितना गिवन है, 3474, तो हम हाफ कर लेंगे 1737। हमें डायमीटर गिवन है, तो हम रेडियस के लिए ये हाफ कर लेंगे, फिर इसका यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और ये रेडियस का हम स्क्वायर कर देंगे। क्लियर होगी बात आपको, ओके। तो फिर से देखिए, ये चीज़ क्या है हमारी, ये है मून का डायमीटर। तो हमें रेडियस जो फाइंड करनी है, ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, 1737, ओके। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मून से अर्थ तक की, 3.84 10⁸, लेकिन ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है। तो या तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं या मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर हम सॉलिड एंगल में, अगर हम एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। और नीचे भी हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो नीचे भी रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। तो किलोमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर कट जाएगा और इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं आएगी, इसलिए इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो यूनिट्स वैसे ही कट रही हैं, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ द मून, आपने देखा था उस डायग्राम में, ये एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई और आर की जगह हमने लिखा 1737 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए 1737 किलोमीटर, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। देखो बेटा, 17, क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें 3474, तो हमने कर लिया 1737 किलोमीटर। और किलोमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.737 मल्टीप्लाई 10⁻3। क्लियर हो गया बेटा बात आपको। तो हमने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह ये हमने लिख दिया, और स्क्वायर है पाई, रेडियस की जगह हमने ये लिख लिया, 1737 किलोमीटर को हमने लिख दिया 1.737 मल्टीप्लाई 10⁻3, और स्क्वायर है आर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। क्लियर होगी बात। और नीचे रेडियस क्या है, मून से अर्थ की डिस्टेंस, तो क्वेश्चन में गिवन है हमें 3.84
10⁸ मीटर, लेकिन यहाँ पर मीटर में है, हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करनी होगी। ऊपर हमने वैल्यू किलोमीटर में ले ली तो हमें नीचे भी वैल्यू किलोमीटर में लेनी होगी। अगर हम ऊपर मीटर पे लेते तो नीचे भी हमें मीटर लेनी होती। तो यहाँ पर हम 1000 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.84 10⁵ अपॉन 1000 करेंगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई हमारे पास रेडियस की 3.84 10⁵ का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये देखिए ये हो गया 10⁵ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पाई है मल्टीप्लाई 1.737, वैसे आपको कैलकुलेशन अब खुद ही करनी पड़ेगी, इसका स्क्वायर करना है और ये हो जाएगा 10⁶ अपॉन में कितना जाएगा 3.84 मल्टीप्लाई एक और इसका भी स्क्वायर करना है और 10⁵ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻10। अब 10⁻10 ये इन्वर्स होके हो जाएगा ऊपर जाकर 10⁻−10 प्लस 10⁻6 10⁻−4 और पूरा सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.045 मल्टीप्लाई 10⁻−5 और यूनिट क्या लगानी है हमें सॉलिड एंगल की स्टे रेडियन। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कैसे हमने समझा है सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ। तो हमने वो डिस्क का एरिया लिया और रेडियस का स्क्वायर किया और दोनों को हमने डिवाइड किया। बस यहाँ पे तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। तो अब से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से डायमेंशंस। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।